हाय हेलो फ्रेंड, मैं हूं हेमंत शर्मा। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए दोस्तों आर्मी ट्रेड्समैन का पेपर है। दोस्तों आर्मी ट्रेड्समैन के जो हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं उसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसको जरूर देखिएगा। और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ आपका इसी में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो इसको कृपया करके लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और इसके जो है आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है तुम्हारा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है वर्ष 2016 में से ओलंपिक्स में सर्वाधिक पद किस देश ने जीते। ठीक है, तो सर्वाधिक पद किसने जीते हैं दोस्तों, तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, सही बताएंगे सभी लोग। तो दोस्तों देखेंगे इसमें जो सर्वाधिक पद हैं वो किसने जीते हैं। अमेरिका ने 121 जीते हैं। कितने जीते हैं, 121। और जापान ने 41, रूस ने 56 और ग्रेट ब्रिटेन ने 57। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक पद किस देश ने जीते हैं, तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगर सबसे कम पूछता तो क्या लगाते, जापान। ठीक है, सबसे कम क्या था, जापान। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई। तो किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई दोस्तों, तो इसमें बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। ठीक है, गेहूं के क्षेत्र में हरित क्रांति जो है वो सफल हुई थी। और इसकी शुरुआत जो है 1966 से और 1967 के बीच हुई थी। ठीक है, 1966 से 1967 के बीच हुई थी। और इसके जो जनक थे वो कौन थे, हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, इसके जनक कौन थे, एमएस स्वामीनाथन थे। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रंग भेद का अर्थ बताइए, यानी कि रंग भेद जो है उसका अर्थ बताना है। तो रंग भेद किसके आधार पर होता है, तो इसमें देखेंगे हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, जातीय भेदभाव के आधार पर रंग भेद का अर्थ होता है। ठीक है, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, मैकबेथ नाटक के लेखक कौन है। मैकबेथ नाटक के लेखक कौन है, तो इसमें देखेंगे हमारा जो ऑप्शन रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है क्या रहेगा दोस्तों। तो इसमें देखेंगे हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, क्या रहेगा, इनका नाम क्या था, पूरा नाम था इनका विलियम शेक्सपियर। इन्होंने 1603 से 1603 और 1603 के बीच में, ठीक है, 1603 के बीच में किसी समय इसको लिखा था। ठीक है, किसी भी समय इसके बीच में किसी भी समय इसको लिखा था। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, अमरकंटक। ठीक है, तो अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो इसमें देखेंगे जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी रहेगा दोस्तों। नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या होता है, रेवा नदी। ठीक है, इसको रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से, इसको रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 1400 इसको रेवा नदी कहते हैं। इसकी लंबाई 1400
1446 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? इसकी लंबाई 1446 किलोमीटर है। अगर हम देखें इसमें तेरह सौ 32 किलोमीटर। ठीक है, कितनी लंबाई इसकी? 1312 किलोमीटर की लंबाई है। 1312 किलोमीटर की लंबाई इसकी। ठीक है, अगर हम देखें महानदी की बात करें, महानदी की बात करें तो दोस्तों इसकी लंबाई 851 किलोमीटर की है। ठीक है, 851 किलोमीटर की है। 851 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, अगर हम गोदावरी नदी की बात करें, अगर हम गोदावरी नदी की बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 1456 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, सोन नदी की बात करें हम, अगर हम सोन नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। ठीक है, 780 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। तो कह रहा है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। और ये कहां पर जाके गिरती है? ये कहां जाके गिरती है? खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में जाके गिरती है। कहां गिरती है? कहां गिरती है इसमें? खंबात की खाड़ी। ठीक है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में, अरब सागर में जाके गिरती है ये। ठीक है, अगला देखेंगे। और अमरकंटक जो है वो कहां हुआ है? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, किसमें? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। ठीक है, कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? यानी कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इसमें हम बता दें आपको, जो हमारा ऑप्शन रहेगा, जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों वो क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद सागर हमारा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ये जो है ये कौन सी झील है? चंडीगढ़ की भाखड़ा नागल पर स्थित है। कहां स्थित है? ये कहां स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ में स्थित है। और किसके पास में? भाखड़ा नागर। भाखड़ा नागर के पास में स्थित है। ठीक है, इसमें देखते हैं इनका जो है, इनका नाम जो है गोविंद सागर नाम जो है वो कैसे पड़ा था? तो वो गोविंद सागर नाम जो है सिखों के 10वें गुरु थे गोविंद। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु थे गोविंद सिंह, उनके नाम पर देख लेते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर। ठीक है, गोविंद सिंह के नाम पर पड़ा। सिखों के 10वें गुरु थे गोविंद सिंह, उनके नाम पर गोविंद सागर का नाम पड़ा। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? शून्यकाल की अवधि जो है वो लोकसभा में कितनी होती है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा वह क्या रहेगा दोस्तों? जो ऑप्शन राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बताएंगे सभी लोग। तो इसमें देखेंगे शून्यकाल की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा हमारा 1 घंटा। ठीक है, कितनी होती है? 1 घंटा। और शून्यकाल का नाम जो है वो सन
1960 से 1970 की 10वीं के बीच में किसी भी समय रखा गया था। ठीक है, तो देख सकते हैं 1 घंटे होती है। ठीक है, इसकी जो है शून्यकाल की अवधि जो है, इसको देखेंगे सन 1960 से 1970 के बीच। ठीक है, शून्यकाल का नाम जो है 1960 से 70 के बीच, 70 के बीच की 70 के 10वीं के बीच रखा गया। ठीक है, 10वीं के बीच में रखा गया था। ठीक है, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसमें देखेंगे यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूएनओ। ठीक है, तो यूएनओ का पूरा नाम क्या होता है? यूएनओ का पूरा नाम, ठीक है, तो यूएनओ का पूरा नाम जो है वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूएनओ का पूरा नाम हो गया ये, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में कह सकते हैं हम क्या, इसको संयुक्त राष्ट्र संगठन। ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संगठन। इसका जो है यूएनओ का मुख्यालय जो है वो कहां स्थित है? ठीक है, तो यूएनओ का मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय जो है वो कहां स्थित है? तो इसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। कहां है? अमेरिका में। ठीक है, इसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट। और हाँ, इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देख लेते हैं, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया है दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है? दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है? तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? क्या ऑप्शन रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। ठीक है, किससे है? अंटार्कटिका से है। अंटार्कटिका से है, तो इसमें देखेंगे दोस्तों, अंटार्कटिका जो है वो महाद्वीप का सबसे पहला स्टेशन। ठीक है, महाद्वीप का सबसे पहला स्टेशन है अंटार्कटिका, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सन 1980 में स्थापित किया था। कितने में किया था? प्रधानमंत्री, पहला स्टेशन कौन सा है? यानी कि महाद्वीप में, यानी कि अंटार्कटिका में जो है महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन। ठीक है, जो कि इंदिरा गांधी ने पहला स्टेशन है महाद्वीप का। ठीक है, महाद्वीप का पहला स्टेशन है जो कि इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी ने 1980 में, ठीक है, कितने में? 1980 में स्थापित किया। उन्नीस सौ 1980 में स्थापित किया था इसको। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है, इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा? इसमें कौन सा राइट आंसर रहने वाला है?
तो देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, नेम। ठीक है, नेम हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सबसे लंबी नदी कौन सी है। कह रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो देखेंगे इसमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा, जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर रहने वाला है, नील। ठीक है, नील नदी जो है वो सबसे लंबी है। इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 6650 किलोमीटर की लंबाई। कितनी है, 6650 किलोमीटर की लंबाई है। और ये कहां से निकलती है, ये इसका उद्गम जो होता है वो कहां से होता है, इसका उद्गम जो होता है वो कहां से होता है, विक्टोरिया झील से होता है। कहां से, विक्टोरिया झील से उसका उद्गम होता है, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ये, कौन सी, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ये। ठीक है, इसमें बता दें, और ये गिरती कहां है जाके। ठीक है, निकलती तो ये उद्गम तो होती विक्टोरिया झील से, और गिरती कहां है, तो गिरती है ये जाके, गिरती है उत्तर में भूमध्य सागर में। ठीक है, उत्तर दिशा में भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, कहां गिरती है, भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, और इसका देश जो है वो कौन सा है, कौन से देश में बहती है, तो ये इथोपिया में बहती है। कहां बहती है, इथोपिया। ठीक है, इथोपिया में बहती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, भारत द्वारा स्वनिर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए का नाम बताइए। एयरक्राफ्ट एलसीए का नाम बताइए, तो इसमें पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे, ये पूछ रहा है कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एलसीए। ठीक है, तो एलसीए क्या था, तेजस था, जिसको हम कह सकते हैं लड़ाकू विमान। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। तेजस जो होता है वो एक लड़ाकू विमान था। ठीक है, क्या था, लड़ाकू विमान था। और इस विमान की जो है स्थापना किसने की थी, डीआरडीओ ने की थी। किसने की थी, इसकी स्थापना किसने की थी, डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी, यानी कि इसको बनाया था। ठीक है, और इसके जो है ये जो था ये बगैर पूंछ का था। ठीक है, कैसा था, बगैर पूंछ का था, यानी कि बिना पूंछ का था, बिना पूंछ का था ये। ठीक है, कैसा था, ये बिना पूंछ का बनाया था, ये बिना पूंछ का था। और इसमें जो है उच्चतम गति जो इसकी थी वो कितनी थी, इसकी उच्चतम गति जो थी वो कितनी थी, 2205 किलोमीटर की थी। ठीक है, कितनी थी, 2205 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, यानी कि प्रति घंटा 2205 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसकी सीमा जो थी वो कितनी थी, इसकी सीमा जो थी वो कितनी थी, 3000 किलोमीटर। कितनी थी, 3000 किलोमीटर थी। और इसका जो है वजन था, ठीक है, अगर वजन की बात करें तो वजन इसका था वो कितना था, 6500 किलोग्राम। ठीक है, 6500 किलोग्राम इसका वजन था। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो कहां हुआ था, हिंदुस्तान में हुआ था, हिंदुस्तान में। ठीक है, इसका निर्माण जो हुआ था वो कहां हुआ था, हिंदुस्तान में हुआ था। और इसका निर्माण हिंदुस्तान में हुआ था। और कौन सी कंपनी ने किया था, एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने किया था। ठीक है, किसने किया था, एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी। लिख सकते हैं हम एरोनॉटिक्स।
एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने इसका जो है इसका निर्माण किया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है स्क्रीन पे, लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है। लोथल जो है वो किस काल का ऐतिहासिक स्थल है, तो इसमें देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों। तो देखेंगे बच्चों इसमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी। ठीक है, सिंधु घाटी हमारा राइट आंसर रहेगा। सिंधु घाटी जो है वो इसमें वर्तमान समय में कहां पाई जाती है, गुजरात में। ठीक है, सिंधु घाटी जो है इसमें वर्तमान समय में गुजरात में है। इसकी खुदाई जो है वो कब हुई थी, इसकी खुदाई 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1956 तक हुई थी। इसकी खुदाई जो है, इसकी खुदाई जो है वो कब हुई थी, 13 फरवरी 1955 से। ठीक है, इससे 13 फरवरी 1955 से 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1956। ठीक है, 19 मई 1956 में हुई। ठीक है, 1956 के बीच में हुई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दिया है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है, तो इसमें देखेंगे हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा हमारी कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन राइट रहेगा, ऑस्ट्रेलिया डॉलर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया डॉलर हमारा राइट आंसर रहेगा। इसकी राजधानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, कैनबरा। ठीक है, क्या हो जाएगी, कैनबरा इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, और इसके जो है पीएम है वो कौन है, इसके पीएम जो है वो कौन है, स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, कौन है, स्कॉट मॉरिसन। इसके पीएम जो है वो है स्कॉट मॉरिसन। इसका संविधान जो है वो 1 जनवरी, इसका संविधान जो है वो 1 जनवरी 1901 में लागू हुआ था। ठीक है, और इसका जो है अमेरिकी ऑस्ट्रेलिया डॉलर जो है $1 यानी कि $1 बराबर अपने इंडिया का कितना होता है, 54.69। ठीक है, कितना होता है, 54.69 रुपए। ठीक है, यानी कि इनका $1 जो है अपना 54.69 रुपए के बराबर होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। निम्न में से कौन जो है वो भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, तो इनमें कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, देखेंगे बच्चों हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या रहेगा, इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर रहेगा। तो देखेंगे इसमें भारत रत्न की स्थापना जो है वो कब हुई थी, इसमें भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी, तो 2 जनवरी 1954 में। कितने में हुई थी, 2 जनवरी 1954 में हुई थी इसकी स्थापना। कितने में हुई थी, 2 जनवरी 1954 में हुई थी। इसका प्रावधान जो है वो कब हुआ था, अगर प्रावधान की बात करें, इसके अगर प्रावधान की बात करें तो इसका प्रावधान कब लागू हुआ था, तो सन 1955 में लागू हुआ था। कितने में, 1955 में लागू हुआ था इसका प्रावधान। और इसमें अगर हम बात करें भारत रत्न की, तो अब तक जो है, अब तक कितने लोगों को दिए जा चुके हैं, 14 लोगों को। ठीक है, अब तक 14 लोगों को दिए जा चुके हैं। ठीक है, अब तक 14 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। और प्रथम बार जो है वो किसे दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को।
प्रथम बार दिया गया था किसको? सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था। और अंतिम बार की बात करें तो अंतिम बार किसको दिया गया था? प्रणब मुखर्जी को। किसको दिया गया था? अंतिम बार प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। और ये जो है प्रत्येक वर्ष में, एक वर्ष में 3 ही बार दे सकते हैं, ठीक है? एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है इसको, ठीक है? ये जो है इधर लिख देते हैं, भारत रत्न जो है वो एक वर्ष में कितने को दिया जा सकता है? 3 लोगों को दिया जा सकता है। यानी कि एक वर्ष में 3 लोगों को ही ये भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें? तो इसमें देखेंगे हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है? क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, सहारा, ठीक है? तो सहारा जो है, सहारा नाम जो है वो अरबी भाषा के, ठीक है? अरबी भाषा यानी कि अरबी शब्द के सहरा से लिया गया है, ठीक है? किससे लिया गया है? सहारा शब्द जो है वो अरबी भाषा के अरबी के सहरा शब्द से लिया गया है। शब्द से लिया गया है, ठीक है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दिया है संतोष ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किससे है? संतोष ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसके देखेंगे हमारा जो ऑप्शन रहेगा, जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है? तो देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों? हमारा जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, फुटबॉल, ठीक है? तो फुटबॉल को देख लेते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी? सन 1941 में हुई थी, ठीक है? कितने में हुई थी? सन 1941 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है? और सबसे पहले कब खेला गया था? तो ये सबसे पहले कहां खेला गया था? सबसे पहले कहां खेला गया था? इंग्लैंड में, ठीक है? सबसे पहले कहां खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था, ठीक है? कहां खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था 19वीं सदी के मध्य में, ठीक है? इंग्लैंड में 19वीं सदी के 19वीं सदी के मध्य खेला गया था, ठीक है? इसका प्रत्येक दल जो है, इसके प्रत्येक दल में कितने होते हैं? फुटबॉल के प्रत्येक दल में, यानी कि इसके प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है? कितने होते हैं? प्रत्येक दल में इसके 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है? और खेल के कानून की बात करें, इसका कानून कब पारित हुआ था? अगर खेल के कानून की बात करें तो इसका कानून 1863 में पारित हुआ था, ठीक है? 1863 में पारित हुआ था, 1863 में पारित हुआ था, ठीक है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? यानी कि निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो इसमें देखेंगे जो निर्विरोध चुने गए थे वो कौन थे? हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है?
नीलम संजीव रेड्डी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे ये 19 मई 1913 से 1 जून 1996। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो है वो क्या थे, 1 मई 1913 से 1 जून 1996। ठीक है, 1996 यानी कि 19 मई 1913 से 19 मई 1996। ठीक है, इसमें देखेंगे ये जो है भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, छठे राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के छठे राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनका कार्यकाल जो था वो क्या था, कार्यकाल की बात करें, अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। ठीक है, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दिया है, निम्न में से किस वस्तु के लिए मैसूर विख्यात है, निम्न में से किस वस्तु के लिए मैसूर विख्यात है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, सभी लोग बताएंगे। तो देखेंगे इसमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा, हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सिल्क, या हम इसको सिल्क कह सकते हैं या हम सीप भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, सीप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, अब मैसूर की बात करते हैं, तो मैसूर जो है वो क्या है। ठीक है, तो मैसूर जो है वो वोडेयार यानी कि वोडेयार राजाओं का एक राजधानी थी। क्या थी, मैसूर में वोडेयार राजाओं की एक राजधानी थी। इनकी थी वोडेयार राजाओं की। मैसूर जो थी वो वोडेयार राजाओं की एक राजधानी थी। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें ये कहां पाए, यानी मैसूर किस जगह है, तो मैसूर जो है वो कर्नाटक, ठीक है, भारत के कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहां स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। अगर हम जिले की बात करें तो ये जो है मैसूर जो है वो क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, क्या है, मैसूर है, ये क्या है, जिला। ठीक है, मैसूर की बात करें तो मैसूर एक हमारा जिला है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, मैसूर की ऊंचाई कितनी है, 770 मीटर कह सकते हैं हम, 770 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी जनसंख्या की बात करें अगर हम इसकी जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार हम इसकी जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या कितनी थी, 9,20,550। ठीक है, अगर हम महानगर की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके महानगर की बात करें तो महानगर की जनसंख्या जो है, महानगर की जनसंख्या जो है इसके महानगर की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 9,90,900। ठीक है, कितनी थी, 9,90,900।
900 थी। ठीक है, अगर हम इसकी भाषा की बात करें तो इसमें मैसूर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसकी भाषा जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, कन्नड़। कैसी भाषा बोली जाती है यहाँ पर, कन्नड़ भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है दोस्त बच्चों, देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, यानी कि दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसमें देखेंगे हम, हमारा जो ऑप्शन दिया है तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, तो जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, कैसे थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, और इन्होंने 30 अप्रैल 1789 से 4 मार्च 1779 तक जो है कार्यभार संभाला था। ठीक है, तो इनका कार्यकाल जो था वो कितना था, यानी कि ये तो प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनका कार्यकाल जो था वो 30 अप्रैल 1789 से, ठीक है, 30 अप्रैल 1789 से 4 मार्च 1797। ठीक है, 1797 तक था। ठीक है, ये इनका कार्यकाल था। अगर हम इसके बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म कब हुआ था, यानी कि इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी सन 1732 में। ठीक है, कब हुआ था, 22 फरवरी, सॉरी फरवरी 22 फरवरी सन 1732 में। ठीक है, सन 1732 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगर हम इनके मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है, अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 14 दिसंबर सन 1799 में हुई थी। कितने में हुई थी, 14 दिसंबर सन 1799 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगर हम देखें और इन्होंने जो है, इन्होंने इनके कार्यकाल में जो है इन्होंने क्या किया था, एक लड़ाई भी हुई थी इनके कार्यकाल में, जो कि अमेरिकी सेना के नेतृत्व में रहते हुए इन्होंने ब्रिटेन के ऊपर चढ़ाई की थी। ठीक है, ब्रिटेन के ऊपर क्रांति करी थी और सन 1765 से 1783 के बीच इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट ये भी मानने वाला है, यानी कि इन्होंने अमेरिका सेना के नेतृत्व में, ठीक है, इन्होंने अमेरिका सेना के नेतृत्व में ब्रिटेन में क्रांति की थी, यानी कि ब्रिटेन के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर क्रांति की। अब कब की थी उन्होंने क्रांति, 1765 से 1783 में। ठीक है, क्रांति में 1765 से 1783 में विजय प्राप्त की। ठीक है, इन्होंने ब्रिटेन से लड़ाई भी करी थी अपने कार्यकाल में। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा दिया है साइंस का। ठीक है, भाग सेकंड आ गया हमारा, सेकंड भाग है सामान्य विज्ञान का। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे 20 क्वेश्चन तो हमारे जीके के हो गए, जिसको हम कह सकते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे क्या है, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है। अब हमारे साइंस के 15 क्वेश्चन होंगे इसमें। प्रैक्टिस सेट में साइंस के 15 क्वेश्चन को रखा गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, दिया है नाइट्रोजन किस रूप में यूरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन किस रूप में यूरिया में पाया जाता है, तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नाइट्रेट। ठीक है, तो नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, NO3। नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, NO3 होता है, जिसमें 33% नाइट्रोजन जो है वो गेहूं और चावल के पौधे में, ठीक है, NO3 के रूप में पाई जाती है। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं जिसमें 33% नाइट्रोजन, ठीक है, गेहूं कामा चावल के पौधे के रूप में प्रयोग करते हैं। चावल के पौधे NO3 यानी कि नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, राइट आंसर रहेगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाइट्रेट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दलहन की फसलें वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा निर्धारित करती हैं क्योंकि। ठीक है, क्या दिया है, दलहन की फसलें वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा निर्धारित करती हैं क्योंकि, क्यों करती हैं, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, जो राइट आंसर रहने वाला है वो हमारा क्या रहेगा, इसमें बताएंगे सभी बच्चे। तो बच्चे कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। अगर आपको आर्मी में जाना है तो इसको जरूर पढ़िएगा, लास्ट तक पढ़िएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और पर डे एक प्रैक्टिस सेट आने वाला है दोस्तों, तो कृपया करके इसको लास्ट तक पढ़िएगा, देखिएगा, क्योंकि बड़ी अच्छे से प्रैक्टिस सेट बनाया है हमने। ठीक है, तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, जड़ों में गांठें, क्योंकि इसमें जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा गोबर गैस का प्रमुख तत्व है, यानी कि दिया है गोबर गैस का प्रमुख तत्व है। तो गोबर गैस का प्रमुख तत्व कौन सा है, बताएंगे सभी बच्चे, बताएंगे गोबर गैस का प्रमुख तत्व है कौन सा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, मीथेन। ठीक है, तो मीथेन का सूत्र तो सभी को पता होना चाहिए, मीथेन का सूत्र तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं, कोई बात नहीं, CH4। ठीक है, क्या हो जाएगा, CH4, ये क्या हो जाएगा, मीथेन का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें मीथेन को और किस नाम से जानते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, बायोगैस के नाम से भी कह सकते हैं, बायोगैस या गोबर गैस। ठीक है, बायोगैस या गोबर गैस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, बायोगैस या गोबर गैस। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं इन दोनों में से। ठीक है, अगर हम बात करें जैव गैस, ठीक है, तो जैव गैस की, तो जैव गैस में जो है वो क्या पाई जाती है, 75% मीथेन। ठीक है, कितनी पाई जाती है, 75% मीथेन पाई जाती है। ठीक है, तो 75% मीथेन गैस पाई जाती है इसमें। अगर हम मीथेन की बात करें, ठीक है, क्या करें, अगर हम मीथेन की बात करें, यहां पर अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन जो है वो 50 से 75% पाई जाती है। ठीक है, मीथेन जो है वो 50 से 75% पाई जाती है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CO2। ठीक है, इसका होता है, मीथेन का तो सबको पता है CH4। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, 25 से 50% पाई जाती है, 25 से 50% तक पाई जाती है। अगर हम बात करें इसमें नाइट्रोजन की, अगर हम बात करें इसमें नाइट्रोजन की, जिसको हम कह सकते हैं N2। ठीक है, सूत्र होता है इसका N2, नाइट्रोजन। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारी कितनी पाई जाती है, 0 से 10%, 0 से
10% तक पाई जाती है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 0 से 1% तक पाई जाती है, 0 से 1% पाई जाती है। अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन तो हो गया H2, ठीक है, इसको H2 कह सकते हैं, और हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या कह सकते हैं, H2S, H2S, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना होता है, 0 से 3% होता है। ठीक है, कितनी होती है, 0 से 3% होती है। और हम अगर ऑक्सीजन की बात करें, अगर हम इसमें ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारी कितनी पाई जाती है, ऑक्सीजन हमारी 0%, ठीक है, कितनी पाई जाती है, 0 से 0% पाई जाती है। ठीक है, यानी 0% कह सकते हैं। तो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी कि मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसमें बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, ये तो बहुत इजी सी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये, कौन सा ऑप्शन बताएगा। तो देखेंगे इसमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 206। ये तो सभी को पता होना चाहिए कि 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, मगर क्या है कि बचपन में, ठीक है, बचपन में कितनी पाई जाती हैं, 300 हड्डियां पाई जाती हैं। बचपन में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। अब कहोगे भाई 300 कहां पाई जाती हैं, कोई बात नहीं, तो देखेंगे बचपन में 300 पाई जाती हैं और मृत्यु के समय तक, ठीक है, मृत्यु के समय तक इसमें कितनी रह जाती हैं, 206 हड्डियां रह जाती हैं। ठीक है, कितनी रह जाती हैं, 206 हड्डियां रह जाती हैं मृत्यु के समय तक। तो इसमें हम बता दें आपको, कुछ हड्डियां जो होती हैं, जैसे खोपड़ी की मान लें, अगर खोपड़ी में माने कि खोपड़ी में कुछ हड्डियां होती हैं जो जुड़ करके एक इकाई बना लेती हैं। ठीक है, जैसे कह सकते हैं, जैसे खोपड़ी की कुछ हड्डियां मिलकर एक इकाई बना लेती हैं। एक इकाई बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही शरीर में जैसे रीढ़ है, रीढ़ में भी काफी हड्डियां होती हैं बच्चों में, मगर वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे उनमें ग्रोथ होता है, वैसे वैसे हड्डियों का ज्वाइंट होता जाता है और वो एक इकाई के रूप में बन जाते हैं। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, माला डी महिलाओं में गर्भ निरोधक का कार्य करती है। ठीक है, माला डी महिलाओं में गर्भ निरोधक का कार्य करती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें हमारा ऑप्शन क्या रहने वाला है, बताएंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे जल्दी से, इसमें कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। तो देखेंगे इसमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, निषेचन। तो हम आपको बता दें, निषेचन जो है इसमें जो है माला डी, ठीक है, क्या, माला डी। अगर हम माला डी की बात करें तो माला डी एक टैबलेट है। ठीक है, क्या है, माला डी एक टैबलेट है जो कि गर्भ निरोधक, ठीक है, गर्भ निरोधक को रोकने के लिए, यानी कि गर्भावस्था को रोकने के लिए ये टैबलेट दी जाती है। ठीक है, गर्भावस्था यानी कि निषेचन को रोकने के लिए ये टैबलेट दी जाती है। तो हम ऑप्शन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निषेचन। ठीक है, तो कह सकते हैं हम निषेचन को या
या गर्भावस्था को रोकने के लिए माला डी टैबलेट दी जाती है। ठीक है, और भी कई कार्य के लिए दी जाती है, जैसे मासिक होता है। ठीक है, ठीक है, एमसी कहते हैं, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तभी ये टैबलेट दी जाती है। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस प्रक्रिया के द्वारा खाने का तेल वनस्पति घी में बदला जाता है? ठीक है, तो देखेंगे किस प्रक्रिया के द्वारा खाने का तेल वनस्पति घी में बदला जाता है। तो ऑप्शन क्या रहने वाला है इसमें? क्या ऑप्शन रहने वाला है इसमें? सभी बच्चे बताएंगे। तो इसमें देखेंगे हमारा जो ऑप्शन रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन के कारण जो है वो क्या होता है? तेल वनस्पति घी में बदल जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, किस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा लोहे पर जंग आता है? ठीक है, तो किस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा लोहे पर जंग लगता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? सभी बताएंगे, सभी बच्चे बताते रहेंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है हमारा राइट। तो इसमें देखेंगे हमारा जो ऑप्शन रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑक्सीकरण के द्वारा जो है क्या होता है? लोहे पे जंग आती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो हम बात कर सकते हैं जैसे ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन और नमी के। ठीक है, ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में। ठीक है, ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आते ही लोहे पर जंग लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आते ही आने से जंग लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीकरण। कह सकते हैं कि ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, तो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नाभिकीय विखंडन का संघात किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संघात यानी कि नाभिकीय विखंडन का संघात किसके द्वारा होता है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? सभी लोग बताएंगे। तो इसमें देखेंगे हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन रहेगा। तो यह क्या करता है? यह विखंडन में कार्य करता है। ठीक है, यह विखंडन में मंदक का कार्य करता है। किसका करता है? मंदक का कार्य करता है। तो न्यूट्रॉन जो है वो क्या करता है? विखंडन में मंदक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? मंदक का कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? निम्न में से हार्डवेयर संबंधित है, यानी कि निम्न में से हार्डवेयर संबंधित है। तो हार्डवेयर किससे संबंधित है? सबको पता होना चाहिए कि हार्डवेयर यानी कि किस चीज में आता है, ज्यादातर हम किस में यूज करते हैं। तो हार्डवेयर हमारा क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो है हार्डवेयर होता है, नहीं होता है, तो कंप्यूटर के रूप में कह सकते हैं। तो इसके देखते हैं कंप्यूटर जी। ठीक है, तो कंप्यूटर की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? अगर हम इसके शुरुआत की बात करें तो कंप्यूटर की शुरुआत कौन सी सन में हुई थी? सन 1830 में। ठीक है, कब हुई थी? सन 1830 में।
1830 में हुई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, अगर हम इसके आविष्कारक की बात करें, कंप्यूटर के आविष्कार की, अगर हम इसके आविष्कारक की बात करें कि इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार चार्लेस बेबेज ने किया। किसने किया था? चार्लेस बेबेज ने। ठीक है, चार्लेस बेबेज ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, अच्छा, चार्लेस बेबेज जो थे, इनकी मृत्यु, ठीक है, और इनकी मृत्यु जो थी, चार्लेस बेबेज की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु सन 1871 में हुई। 1871 में हुई थी इनकी मृत्यु। ठीक है, अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1871 में हुई थी। और इनको क्या कहा जाता था? इनको दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता था। किनको क्या कहा जाता था? इनको दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता था। ठीक है, किनको कहा जाता था? चार्लेस बेबेज को दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता था। अब इसके बाद जो है, जब इसकी स्थापना जो है, तो इसके बाद में कौन आए थे? इनके लड़के, यानी कि इनके बेटे आए थे। तो इनके बेटे का क्या नाम था? अगर इनके बेटे का नाम देखें तो इनके बेटे का क्या नाम था? चार्लेस, यानी कि हेनरी बेबेज। ठीक है, क्या नाम था? हेनरी बेबेज। ठीक है, तो हेनरी बेबेज नाम था। इन्होंने सन 1888 में इनका काम पूरा किया। ठीक है, इन्होंने सन 1888 में, ठीक है, कंप्यूटर का काम जो था वो अधूरा रह गया था, तो इन्होंने सन 1888 में इसको पूरा किया था। सन 1888 में इन्होंने इस कार्य को पूरा किया। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिया है किसके भीतर मोती बनते हैं। 30वां क्वेश्चन है कि किसके भीतर मोती बनते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? सभी लोग बताएंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, सुक्ति या सीप भी कह सकते हैं, इसको सीप भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक किसका बना होता है? एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? वैज्ञानिक प्रयोगों में किस छोटी पूंछ वाले कृंतक का उपयोग होता? वैज्ञानिक प्रयोग में किस छोटी पूंछ वाले कृंतक का उपयोग होता है? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा इसमें। तो देखेंगे इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, जिसको कह सकते हैं गिलहरी। ठीक है, गिलहरी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं स्क्यूरिडे। ठीक है, स्क्यूरिडे भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं स्क्यूरिडे। ठीक है, अगर हम इसके जगत की बात करें तो ये कौन सा जगत है? ये जंतु जगत है। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की बात करें, अगर हम इसके वर्गीकरण की बात करें तो ये जगत कौन सा है? तो ये कौन सा है? जंतु जगत का है। ठीक है, कौन सा है? जंतु जगत है। अगर हम इसके संघ की बात करें तो ये कौन सा संघ है? रज्जु की। ठीक है, अगर हम इसके संघ की बात करें तो ये कौन सा है? अगर हम इसके संघ की बात करें तो ये कौन सा है?
रज्जु की संघ है। कौन सा है? रज्जु की है। और अगर हम इसके वर्ग की बात करें तो ये स्तनधारी वर्ग में आता है। कौन से में आता है? अगर हम वर्ग की बात करें तो ये आता है स्तनधारी में। ठीक है, कौन सा है? स्तनधारी वर्ग हो गया। ठीक है, कौन सा वर्ग हो गया? स्तनधारी। अगर हम इसके गण की बात करें तो ये कृंतक में आता है। किस में आता है? कृंतक गण में आता है। और अगर हम उपगण की बात करें तो स्क्यूरोमोर्फा। ठीक है, स्क्यूरोमोर्फा में आता है। तो हम कुछ नहीं, अब वैसे इतना ही बहुत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है सिनकोना पादप के किस हिस्से में कुनैन प्राप्त होता है। ठीक है, तो सिनकोना पादप के किस हिस्से से कुनैन प्राप्त होता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? इसमें कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन रहने वाला है हमारा। तो इसमें देखेंगे हमारा जो ऑप्शन रहेगा, हमारा जो राइट आंसर रहेगा वही क्या रहेगा? जो हमारा राइट आंसर इसमें रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, छाल। ठीक है, छाल हो जाएगा। तो सिनकोना जो है क्या है? एक सिनकोना के पौधा जो है, ये इसकी छाल जो है वो एक औषधि है। ठीक है, क्या है? एक औषधि है। सिनकोना पादप के किस हिस्से से कुनैन प्राप्त होता है? जो कुनैन होता है वो क्या होगी? हमारा एक औषधि होगी। ठीक है, औषधि हो गई। अगर हम सिनकोना की बात करें तो ये सदाबहार पौधा है। कैसा है? सदाबहार पौधा है जो कि झाड़ियों के द्वारा पैदा होता है, यानी कि झाड़ी और ऊंचे पौधे पैदा होते हैं। ठीक है, झाड़ी कामा ऊंचे पौधे पैदा होते हैं। अगर हम इसके बात करें तो ये रूबिएसी कुल में आता है। किस में आता है? कुनैन जो है वो कौन से में आता है? रूबिएसी कुल। रूबिएसी कुल का पौधा है ये। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये रूबिएसी कुल का पौधा है। और इसकी छाल जो है, अगर हम छाल की बात करें किसकी? सिनकोना के पौधे की। सिनकोना के पौधे की छाल की बात करें तो ये क्या है? मलेरिया ज्वर। मलेरिया ज्वर में काम आता है। ठीक है, अगर हम इसके छाल की बात करें तो ये मलेरिया के ज्वर की दवा है, उसमें काम आती है। ठीक है, अगर हम इसकी प्रजातियों की बात करें अगर हम इनकी प्रजातियों की बात करें तो प्रजातियां जो हैं वो हमारे भारत में कितनी हैं? अब तक जो हैं हमारे 38 प्रजातियां हैं। कितनी हैं? 38। प्रजातियां हैं 38 हैं जो कि भारत में है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है यूरोपीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1630 में, ठीक है, यूरोपीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1623 में एडीज पहाड़ियों के पीछे इसको खोजा था। ठीक है, कहां खोजा था? एडीज पहाड़ियों के पीछे खोजा था। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दिया है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता? अगर हम शरीर के तापमान की बात करें तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो कितना होता है? सभी लोग बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट करते रहेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा राइट रहेगा इसमें। तो हम अगर सामान्य तापमान की बात करें तो हमारा सामान्य तापमान जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर हम सामान्य ताप की बात करें तो इसमें हमारा जो होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में नापें तो हमारा कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम सामान्य ताप की बात कर रहे हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और इसमें अगर हम सामान्य तापमान की बात करें तो ये सामान्य तापमान जो है वो हमारा 3.37 यानी 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस भी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें कि इसका सामान्य यानी कि सामान्यतम, ठीक है, अगर हम बात करें इसके
सामान्य तौर पर इसका कितना होता है, ठीक है। सामान्य तौर पर अगर इसके तापमान की बात करें तो इसका सामान्य तौर पर तापमान कितना होता है 100, यानी कि 100.4, ठीक है। कितना होता है 100.4, या हम कह सकते हैं 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो है इतना होता है सामान्य तौर पर। अगर इससे ऊपर बढ़ता है, ठीक है, तो कह सकते हैं इससे ऊपर ज्वर आता है, यानी कि बुखार आता है, ठीक है। इससे ऊपर बुखार आता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इससे ऊपर क्या आता है, बुखार आता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें तापमान, जो इसका जो बुखार है यानी कि तापमान है, वो किसके द्वारा नापा जाता है? तो इसका तापमान जो है अगर हम इसके तापमान की बात करें तो तापमान इसका मापा जाता है थर्मामीटर के द्वारा। किसके? थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है इसको, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से विद्युत का सुगम संचालक कौन सा है? निम्न में से विद्युत का सुगम संचालक कौन सा है? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें? हमारा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गतिज ऊर्जा का सूत्र है। गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसमें। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें? अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा की तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी, 1/2 mv², ठीक है। 1/2 mv²। तो जहां पर m होता है तो m हमारा क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? m हमारा होता है द्रव्यमान। अगर हम b की बात करें तो b हमारा क्या होता है? रेखीय वेग, ठीक है। क्या होता है? रेखीय वेग होता है, ठीक है। द्रव्यमान हमारा क्या होता है? रेखीय वेग होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो बच्चों तो कृपया करके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, और सभी बच्चों को बता दीजिएगा कि आर्मी का क्लास आज से चालू हो गया है, ठीक है। तो सभी लोग कहीं नहीं जाएं, इसको देखें बस, और इसको देखने पे ही आप देखना कि इसमें से 100% फंसता है, ठीक है। तो 100% फंसने वाला दोस्तों। तो कृपया करके इस पूरी वीडियो को देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इससे कुछ बाहर नहीं जाने वाला है, जीके, जीएस, मैथ, ठीक है। तो मैथ का क्लास आज नहीं लेने वाले हैं क्योंकि समय नहीं बचा है, क्योंकि और भी सर लेने वाले हैं क्लास, ठीक है। तो मैथ का क्लास हम कल ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कृपया करके इसको जरूर लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आई है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारी आने वाली वीडियो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन आने वाली है दोस्तों वो आप तक सबसे पहले पहुंचने वाली है, ठीक है। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।